दोस्तों, सोचिए एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो हजारों सालों से छुपी है, जिसमें ऐसे रहस्य हैं जो अगर दुनिया के सामने आ गए तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्या अशोका ने एक ऐसे ज्ञान को छुपाया जो आज तक सिर्फ कुछ लोगों के ही पास है? तो आज इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी है इंडिया के सबसे पावरफुल और मिस्ट्री सीक्रेट सोसाइटी की, जिन्हें जाना जाता है 9 अननोन मैन। ये लोग कौन थे? क्या इनकी किताबें आज तक कहीं छुपी हुई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आज भी इस सोसाइटी में रहते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और देवलोक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानने की कोशिश करते हैं कि सम्राट अशोका कौन थे। सम्राट अशोका मौर्य एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने कलिंगा वार के बाद अपनी सोच बदल ली। जी हाँ, कलिंगा वार एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए। खुद अशोका ने जब बैटलफील्ड को देखा तो उनका दिल बदल गया और इस युद्ध के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और एक नए मिशन पे काम करना शुरू किया, जो था नॉलेज को छुपाने का मिशन। वहीं से 9 अननोन मैन का जन्म हुआ। अशोका को डर था कि अगर डेंजरस नॉलेज गलत हाथों में चली गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए उन्होंने 9 इंटेलिजेंट लोगों को छुपकर एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिन्हें 9 अननोन मैन के नाम से जाना जाता है। हर आदमी के पास एक स्पेशल किताब थी जिसमें दुनिया के सबसे बड़े रहस्य लिखे गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ये 9 अननोन मैन किन आधारों पर इनका चयन हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सम्राट अशोका ने 9 व्यक्तियों को किस बेसिस पे चुना। क्या ये सिर्फ सामान्य स्कॉलर थे या इनके पास कोई गुप्त शक्तियां थी? ये 9 लोग रैंडमली नहीं चुने गए थे, बल्कि ये 9 लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट थे, जिनको एक्सपर्ट नॉलेज थी। अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से थे। ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। कुछ लोग इन्हें निषिद्ध ज्ञान यानी कि फॉरबिडन नॉलेज भी कहते हैं। ये ज्ञान एक शक्तिशाली सम्राट को कैसे सर्वशक्तिमान बनाता है, यानी कि ऑल पावरफुल कैसे बना सकता है, इसके ऊपर चयन किया गया था। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किताबों में क्या रहस्य छिपा हुआ था। अब सवाल उठता है, वो कौन सा रहस्य था जो अशोका छुपाना चाहते थे? सबसे पहले था माइंड कंट्रोल एंड प्रोपेगेंडा, दिमाग पे कंट्रोल करना। यह किताब बताती थी कि लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। क्या आज के सोशल मीडिया इसी नॉलेज का एक हिस्सा है? दूसरा था द साइंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, अमर होने का रहस्य। क्या इंसान अमर हो सकता है? क्या यह किताब डीएनए मॉडिफिकेशन या ह्यूमन लाइफ स्पैन की एक्सटेंशन की नॉलेज रखती थी? जैसे कि रशिया, यूएस और चाइना इस पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। कहीं ये सीक्रेट वही तो नहीं? तीसरा था एल्केमी, मेटल को सोना बनाने का रहस्य। क्या गोल्ड बनाने का फॉर्मूला मॉडर्न पीरियड में था? इस किताब की नॉलेज से ही मिडिल एज के एल्केमिस्ट इंस्पायर हुए थे। चौथा था माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल वारफेयर। क्या अशोका बायोलॉजिकल वेपन्स का सीक्रेट जानते थे? ये किताब बताती है कि डिजीज कैसे फैलती है और क्या आज की पैंडेमिक्स का कनेक्शन इसी के साथ है। पांचवा था दोस्तों एनर्जी और एंटी ग्रेविटी सीक्रेट्स, यानी कि विमान, प्राचीन यूएफओस। रामायण और महाभारत में लिखा हुआ है इन विमान के बारे में, और यूएफओ टेक्नोलॉजी इसी को सीक्रेट मानती है। ये यूएफओ टेक्नोलॉजी का सीक्रेट है। नासा और इसरो इस पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, छठा था कम्युनिकेशन और एलियन से बात करने की विद्या। बहुत से हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा था कि देवता और असुर अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं। क्या 9 अननोन मैन को पता था कि पैरेलल यूनिवर्स रियल है? सातवां था अर्थक्वेक्स और नेचुरल डिजास्टर का कंट्रोल।
क्या इंसान अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स को कंट्रोल कर सकता है? इसी किताब की नॉलेज से हर्ब और क्लाउड सीडिंग जैसे प्रोजेक्ट्स इंस्पायर हुए हैं। 8वां था एडवांस मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान है। शायद ये इसी किताब का हिस्सा थी। मेडिकल एड, क्या मॉडर्न मेडिकल एडवांसमेंट इसी किताब का ही नतीजा है? और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था द सीक्रेट ऑफ टाइम ट्रेवल। क्या समय को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या 10 अवतार थ्योरी एक टाइम ट्रेवल का इंडिकेशन है? तो दोस्तों, क्या मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स का कनेक्शन भी इसी से था? 8वां सब्जेक्ट था प्रकाश के बारे में, यानी कि एनर्जी, वेपन्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता होगा कि प्राचीन शास्त्रों में दिव्य अस्त्रों का वर्णन था जो लेजर वेपन्स जैसे लगते थे। अब आप समझिए कि क्या ये किताब ब्रह्मास्त्र और एडवांस वारफेयर टेक्नोलॉजी का सीक्रेट भी अपने पास रखती थी। अब हम बात करते हैं 9वें सब्जेक्ट की, जो था सोशियोलॉजी, सोसाइटी को कंट्रोल करने का रहस्य। जी हाँ, समाज पर कंट्रोल कैसे पाया जाए? क्या मॉडर्न पॉलिटिक्स और सीक्रेट सोसाइटी इसी नॉलेज का इस्तेमाल कर रही हैं? तो दोस्तों, ये हमने बात करी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ये 9 अननोन मैन अभी भी मौजूद हैं? तो इसके ऊपर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं। जी हाँ, 1940 में हिटलर ने भी 9 अननोन मैन के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की काफी कोशिश की थी। मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटी जैसा इम्यूनिटी और फ्री मैसन का कनेक्शन 9 अननोन मैन से बताया जाता है। जी हाँ, नासा, क्रेन और सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है। तो आप सभी को पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम, टेस्ला और आइंस्टाइन ने भी एक मिस्टिकल सोर्स से नॉलेज लेने की बात की थी। क्या ये वही 9 अननोन मैन का ज्ञान था? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो शायद आज भी कहीं छुपा हुआ है। क्या 9 अननोन मैन के सीक्रेट बुक आज भी किसी गुप्त जगह पर है? अगर ये सोसाइटी में आज भी हैं, तो इनका असली मिशन क्या है? क्या ये ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल? और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या ये सोसाइटी सच में है? हमें अपने थॉट्स नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्य पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और देवलोक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।